बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुत-तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। बाद अज़ हम्दो सलात खुतबा दे अंदर कुरान मजीद फुरकान हमीद दी एक आया मुबारका दे चंद कलिमात मुबारका तिलावत कीते ने, जिन्हां दे अंदर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत-तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह करीम तौबा करन वाले बंदियां नू और खूब पाक साफ रहन वाले बंदियां नू पसंद फरमांदा है। अज दा उनवाने सुखन है इस्लाम दा निज़ामे तहारत और नज़ाफत, यानी इस्लाम कितनी सफाई सुथराई और पाकीज़गी चाहता है, उस हवाले नाल जिक्र करना है। इस्लाम दी एक बड़ी वड्डी खसूसियत है कि इस्लाम ने हर किस्म दे हदस नजासत गंदगी तो तहारत हासिल करना, पाकी हासिल करना फ़र्ज करार देता है, ताकि मुसलमान बंदा अपने ज़ाहिर दी पाकीज़गी दे नाल नाल बातिन दी पाकीज़गी तक पहुँच सके। ज़ाहिर नू पाक करे, उसके बाद बातिन दी पाकी तक पहुँच जाए। इसे बुनियाद ते हुज्जतुल इस्लाम इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद अल गज़्ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमांदे ने सब तो वड्डा मामला बंदे दा अंदर पाक होना है, क्योंकि ये गल कहंदे ने अकल तो बहुत दूर है, अकल दी समझ विच नहीं आउंदी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जड़ा फरमाने वाली शान है अत-तुहूर शतरुल ईमान, पाकीज़गी ईमान दा हिस्सा है। इस तो मुराद सिर्फ ये होवे कि बंदा अपने ज़ाहिर ते पानी वगैरह बहा के अपने आप को पाक कर ले ते बस, कहते नहीं, बल्कि इस्लाम ये चाहता है कि अपने ज़ाहिर नू पाक करके बंदा हर किस्म की नजासत गंदगी आलूदगी तो अपने आप नू भी बातिन दे लिहाज नाल पाको साफ कर ले, क्योंकि पाकीज़गी दे इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमांदे ने चार मरतबे ने, चार स्टैप ने। पहला स्टैप ये इंसान अपने बदन नू हर किस्म दे हदस तो मुराद हदस दियाँ दो किस्मां ने, हदसे असगर और हदसे अकबर। हदसे असगर का मतलब है जिस वक्त इंसान सिर्फ बेवुजू हो जाए, उदा वुजू ना रवे, उन्होंने कहा जाता है हदसे असगर। और जिस वक्त इंसान दे ऊपर गुसल फर्ज हो जाए, उन्होंने कहा जाता है हदसे अकबर। तो इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते ने पहला दर्जा है इंसान अपने बदन नू हर किस्म दे हदस तो नजासत और गंदगी तो पाक कर ले। दूजा मरतबा इंसान अपने जिस्म दे आज़ा नू हर किस्म दे जराइम और गुनाहों तो पाक कर ले। तीजा दर्जा इंसान अपने दिल नू अखलाके रजीला भैड़े अखलाक ने जड़े
ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰ ਲਏ। ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਬਾਤਿਨ ਨੂੰ अल्लाह तबारक व ताला तो इलावा हर चीज़ तो पाक कर ले। इमाम गज़ाली फरमाते ने जिहड़ा चौथा दर्जा है ये अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और सिद्दीकीन लोगों का ये सिर्फ हिस्सा है। यानी जिहड़ा चौथा जिक्र किया वो सिर्फ और सिर्फ इन्हां नूं नसीब होंदा है। बकाया आम बंदे जिहड़े गुनाहां विच मुलव्वस हो जाते हैं, इतना मुहब्बत दुनिया की दिल च बसा लेंदे ने कि फिक्रे आखरत उन्होंने भुल जाती है, उन्होंने दर्जा नसीब नहीं होंदा। बहरहाल इस्लाम ये चाहता है कि इंसान अपने ज़ाहिर नूं पाक करन दे नाल नाल अपने बातिन नूं भी ज़रूर पाक करे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया खुद मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ए प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हां लोकां दे मालां विचों ज़कात लैके इन्हां दे दिलां नूं खूब पाक साफ सुथरा कर दिओ। क्योंकि जिस वेले कोई बंदा माल कढ़दा है रब दी राह च रब दे हुक्म दे मुताबिक खर्च करदा है, उहदे दिल विच जिहड़ा बुखल होंदा है वो बीमारी निकल जाती है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ नूं पाक करन दे हुक्म दे नाल नाल इरशाद फरमाया फीही रिजालु युहिब्बूना अन यततहहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। इस मस्जिद नूं मुराद उस वक्त मस्जिद हराम या इस तरह जिहड़ियां दीगर मसाजिद सन उन्हां दे हवाले नाल कि इन्हां विच कुछ ऐसे मर्द हैं ने जिहड़े ये चाहते ने कि खूब पाक साफ सुथरा रहन और हर चीज़ नूं पाक साफ सुथरा रखन। रब फरमांदा है अल्लाह भी खूब पाक साफ सुथरे ने वालियां नाल मुहब्बत फरमांदा है। और जिस वक्त हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल्ला शरीफ नूं तामीर कीता तो उस वक्त अल्लाह करीम ने हुक्म इरशाद फरमाया अल्लाह तुशरिक बी शैया। ए प्यारे इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे नाल किसी चीज़ नूं शरीक ना ठहराओ। वतहिर बैती लित्ताइफीना वल काइमीन वर रुक्काइ सुजूद। और मेरे इस घर नूं तवाफ करन वालियां वास्ते, इस विच क़ियाम करन वालियां वास्ते, रुकू सजदा करन वालियां वास्ते खूब पाक साफ सुथरा कर दिओ। इसी तरह इंसान जो ग़िज़ा खांदा है वो ग़िज़ा भी इस्लाम कहता है तेरी पाकीज़ा होनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। ऐ ईमान वालियो तुसी जो असां तुहानू अता कीता पाकीज़ा चीज़ां सिर्फ उन्हां विचों खाओ और फिर मेरा शुक्र अदा करो अगर सिर्फ मेरी ही इबादत कर दिओ ते। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हर नमाज दे वक्त इंसान नू साफ सुथरा रहन दा हुक्म दिता है। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद। ए औलादे आदम तुसी अपनी जीनत हर नमाज दे वक्त लाजिम पकड़ लो। जीनत तो मुराद मुफस्सिरीन कहते ने कि बंदा अपना लिबास पाक साफ रखे, कंघी सही करे, खुशबू वगैरह लाए, सारिया चीज़ां जीनत के अंदर दाखिल ने, खूबसूरती के अंदर दाखिल ने। इसी तरह इस्लाम कहता कि अपने कपड़ियां भी खूब पाक साफ रखा करो। वसियाबक फत्तहिर अपने कपड़ियां खूब पाक साफ सुथरा कर लो। वर रुज्ज़ फहजुर और अपने दिल नू हर किस्म की गंदगी तो दूर कर लो। इसी तरह कुरान करीम नू छूण वास्ते अल्लाह करीम ने जो हुक्म सादिर फरमाया है, रब ने फरमाया कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। इसनू सिर्फ वो लोग छू सकते हैं जिहड़े खूब पाकी हासिल कर चुके हो। मन जिहड़े खूब पाकी हासिल नहीं कर चुके वो इसनू नहीं छू सकते। इसी तरह दीन इस्लाम
ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਕਾਮ ਨੇ इन्हां ते अमल करने का मकसद असल ये वे कि इंसान पाक साफ सुथरा रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज, अल्लाह ये नहीं चाहता तुहाडे ते कोई तंगी रख दे, वलाकिन युरीदु लियुतहिरकुम, लेकिन अल्लाह चाहता है कि तुसी खूब पाक साफ सुथरे रहो। वलियुतिम्म निअमतहु, और ताकि अल्लाह करीम अपनी नेमतां तुहाडे ते मुकम्मल कर दे, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुसी शुक्रगुजार बन जाओ। इसे तरह दिल नूं कीना बुगज़ वगैरह तो साफ रखन दे बारे अल्लाह करीम ने फरमाया कि मेरी बारगाह च दुआ कीता करो। अल्लाह करीम ने उसका भी हिस्सा कुरान करीम के अंदर जिक्र फरमाया, वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू, या अल्लाह साडे दिलों विच उन्हां लोगों के बारे जड़े ईमान लै आए ने किसी किस्म का खोट कीना बुगज़ नफरत हसद वगैरह ना रख। मतलब की है कि असी तो इंसान गुनाहों के अंदर मुलवस हो जाने हाँ, या अल्लाह अगर सानू तू इन्हां बीमारियां तो पाक कर देवेंगा तो असी पाक हो जाएंगे। तो बंदा दुआ करे, या अल्लाह ए बीमारियां मेरे च ना रख, तो अल्लाह करीम दुआ नूं अगर शरफ़ कबूलियत अता फरमा दे तो बंदे के दिल विचों ए बीमारियां दूर हो जाएंगियाँ। अल मुख्तसर जितनियाँ आयात तुहाडे सामने तिलावत कीतियां ने मुख्तलिफ कुरान पाक के मकामात दियाँ, सारियां च रब ने यही पसंद फरमाया कि ए इंसान अपने ज़ाहिर नूं भी और अपने बातिन नूं भी खूब पाक साफ सुथरा कर लै, ताकि तू हर किस्म के मुआमले नूं सही तरह अंजाम दे सके। क्योंकि इंसान जितना पाक साफ सुथरा रहेगा उतना रब के करीब होएगा। जितना इंसान आलूदगियां के अंदर रहेगा वो उतना शैतानी कमां की तरफ चला जाता वे। इस तरह अल्लाह करीम के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसान नूं मूँह यानी दंदां की सफाई का हुक्म इरशाद फरमाया। हज़रत उम्मुल मुमिनीन सय्यदातुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप इरशाद फरमादियाँ ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सिवाकु मतहरतुन लिल फम व मरदातुन लिर्रब। नसाई शरीफ के अंदर हदीस पाक मौजूद है कि मिसवाक करना तेरे मुँह नूं पाक कर देगा और तेरे रब नूं राज़ी कर देगा। इसे तरह इंसान नूं नाखून कट्टन दा, गैर ज़रूरी बालों नूं साफ करन दा, मूंछां छोटियां करन दा, इस तरह दीगर अपने जिस्मानी मामलात की सफाई का हुक्म देने हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खम्सुम मिनल फितरती, 5 चीज़ां फितरत तो ने यानी अंबिया दी सुन्नत ने। केड़ी केड़ी? कसु शारिब, मूंछां छोटियां करना, व नतफुल इब्ती, बगलों के बाल साफ करना, व तकलीमुल अज़फ़ार, और नाखून तराशना, नाखून कटना। लेकिन अज असी फैशन के तौर पर 1 या 2 उंगलियां के नाखून वड्डे वड्डे रख लेने आ। ये इस्लाम का मिजाज नहीं, ये किसी गैर की नक्काली है। जिस वक्त गैरों की नक्काली करिए बरकतां वाले मामलात ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह करीम के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वल इस्तिहदाद, ज़ेरे नाफ बाल साफ करना, ये भी अंबिया दी सुन्नत है। वल खितान, और ख़तना करना, ये भी अंबिया दी सुन्नत है। इसी तरह इस्लाम कहता है जिस वक्त तुसी खाना खाना चाहो या खाना खा लवो उसके बाद हत्थां की सफाई लाजिम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा इरशादे गिरामी हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कोलों रिवायत किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बरकतुत तआमिल वुदू क़ब्लहु व बअदहु। इत्थे वुज़ू तो मुराद वो वुज़ू नहीं जड़े पूरा वुज़ू करने आ, मुराद सिर्फ अपने हाथ धोना, खाना खान तो पहले और खाना खान तो बाद हाथ धोना खाने वास्ते बरकत का सबब है। लेकिन खाना खान तो पहले जिस वक्त हाथ धो लेने ने उन्होंने किसी कपड़े वगैरह नाल पूंछना नहीं।
जिस वक्त खाना खा लवो फिर हाथ धो के कपड़े नाल साफ कर सकते हो। इस तो अगला हिस्सा कि इंसान नू शाहरावां सड़कां गुजरगावां रस्ते इन्हां दे मुतल्लक भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकायदा इरशाद फरमाया कि इन्हां नू साफ करके रखा करो। हज़रत सैयदना अबू दर गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उरिदत अलैया उम्मती बिअमालिहा हसनतिन व सय्यिआ फराइतु फी महासिन अमालिहिमुल अदा युमातु अनित तरीक वराइतु फी मसाबि अमालिहिमुन नुखा फिल मस्जिद ला तुदफन कि मेरी उम्मत दे मेरी बारगाह विच चंगे ते पैड़े अमल पेश किए जाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मैं जड़ा सब नालों चंगा अमल अपनी उम्मत का वेखना वो ये वे कि कोई तकलीफ दे चीज़ रस्ते के अंदर मौजूद है तो उसनू हटा दिता जाए। और अगे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मैं उन्होंने पैड़े अमलों में जड़ा अमल वेखना ये वे कि मस्जिद की सफाई नहीं रखते, कि मस्जिद के अंदर कोई चीज़ अगर गिर गई है या खुद गिरा देंगे ने तो उसनू फिर साफ नहीं करते। इस तरह आम गुजरगावां के अंदर और सायादार जगह के अंदर कज़ाए हाजत करना यानी पेशाब वगैरह करना इस दे बारे बड़ी सख्त वईद है। और असी बाज़ दफ़ा की करने किधरे जा रहे होने तो सायादार जगह दरख्तों के करीब पेशाब वगैरह कर देने। इस्लाम का यह मिजाज नहीं है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इत्तकुल्लाइनैन दो बंदियां लानतियां तो बच के रहो। काल वमल लाइनान या रसूलल्लाह सहाबा किराम ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह वो दो लानती केड़े ने जिन्हां ते लानत होंदी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी यतखल्ला फी तुरुकिन नास औ फी ज़िल्लिहिम वो बंदा जेड़े लोकां दे गुजरगावां विच पेशाब वगैरह करता है या वो बंदा जेड़े लोकां दे सायादार बैठने वाली जगह ने उत्थे पेशाब वगैरह करता है। क्योंकि जिस वक्त इंसान इस तरह का मामला करेगा उत्थे बदबू वगैरह दीगर मामलात हो जाएंगे, किसी इंसान का बैठना उत्थे मुश्किल हो जाएगा। हालांकि उत्थे बैठन की इंसान नू ज़रूरत है। इस वास्ते नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले ही फरमा दिता कि उन्होंने जगह नू साफ करके रखो। और इस तो आखिरी चीज़ अगली कि जिस तरह ज़ाहिर नू पाक रखन दा हुक्म है बातिन नू भी पाक रखन दा हुक्म है। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला तक़ातहु वला तदाबरू वला तबागदू वला तहासदू वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना वला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुर अखाहु फौका सलास कि तुसी आपस विच कता ताल्लुकी ना कीता करो, सिला रहमी वाले मामले कीता करो, रिश्तेदारां नाल कता ताल्लुकी ना कीता करो और एक दूजे की तरफ पुश्त करके नाराज़ होकर ना बह जाया करो और बुग़्ज़ और नफ़रत ना करया करो, हसद ना करया करो। अल्लाह दे बंदे हो के भाई भाई बन जाओ। और किसी मुसलमान वास्ते जायज़ नहीं कि अपने मुसलमान भाई नाल बगैर उज़रे शरी तो 3 दिन तो जायद नाराज़ रहे। देख लो कि इन्हां सारिया चीज़ों के अंदर है अल्लाह करीम और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सानू कितनी खूबसूरत तालीम इरशाद फरमाई है कि ए इंसान ज़ाहिर की तरह बातिन नू भी पाक साफ रख। दिल विच नफरत होवे, गंदगी होवे, अदावत होवे, कीना होवे, बुग़्ज़ होवे, मुनाफकत होवे, लालच होवे, झूठ होवे, तकब्बुर होवे, नखवत होवे, हसद होवे, गुनाह होवे, जुल्म होवे, शर होवे, फितना होवे, फसाद होवे, दुश्मनी होवे, गीबत होवे, खयानत होवे, नाइंसाफ़ी होवे, वादा खिलाफी होवे, असबियत होवे, मासियत होवे, इफ्तिराको इंतशार होवे, बदगुमानियाँ होवन, नाफरमानियाँ होवन, गफलतां होवन, अल्लाह तो दूरी होवे, हर शर की सूरत, हर फसाद की सूरत। अल गर्ज अगर इंसान दा दिल शैतानी वसवसियां दा ठिकाना बन चुकिया होवे तो इन्हां सारियां तो इंसान नू तहारत की ज़रूरत है।
और वो तहारत इंसान नू सिर्फ और सिर्फ दिल के अंदर अल्लाह रसूल की मुहब्बत रख के हासिल हो सकती है। अगर इंसान सही तरीके नाल अल्लाह रसूल की मुहब्बत दिल के अंदर रखेगा, दिल इन सारिया बीमारियों तो पाक हो जाएगा। अल्लाह करीम सानू ज़ाहिर दे नाल बातिन नू भी पाक करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।